अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ZB में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। रोज़ी रिस्क अल्लाह के हाथ में है। ये कहानी एक दुकान के मालिक और गुलाम की है। एक दफ़ा किसी मजबूरी की वजह से गुलाम काम में ना जा सका। उसके मालिक ने सोचा मुझे इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देना चाहिए ताकि वो और दिलचस्पी से काम कर सके और आइंदा गैर हाजिर ना हो। अगले ही दिन मालिक ने इसकी तनख्वाह में ज़्यादा पैसे इसे दिए जो इसने अल्लाह का शुक्र अदा करके खामोशी से रख लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो गुलाम दोबारा गैर हाजिर हुआ तो उसके मालिक ने गुस्से का इजहार किया और उसकी तनख्वाह में से इजाफा किया हुआ रकम कम कर दिया और उसे वही पिछली तनख्वाह ही उसके हाथ में दी। गुलाम ने अभी भी खामोशी इख्तियार की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मालिक ने कहा, जब मैंने तनख्वाह में इजाफा किया तो तुम खामोश थे और अब जब मैंने कमी की तुम फिर भी खामोश हो, ऐसा क्यों है? तब गुलाम ने जवाब दिया, मैंने पहले दिन गैर हाजिर था तो उसकी वजह मेरे घर में बच्चे की पैदाइश थी और आपकी जानिब से तनख्वाह में इजाफे में मैंने वो रिस्क ख्याल किया जो वो अपने साथ लेकर आया था और जब दूसरी बार मैं गैर हाजिर था तो उसकी वजह मेरी माँ की वफ़ात थी और आपकी तरफ से तनख्वाह में कमी को मैंने वो रिस्क ख्याल किया जो वो अपने साथ वापस ले गई। फिर मैं इस रिस्क के खातिर क्यों परेशान हूँ जिसका जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने उठाई हुई है। हमें अपने मातहत काम करने वालों की हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें कारोबार में कोई खलल और रुकावट ना दरपेश आए और मुलाजमीन को भी अपने मालिक के साथ वफादार और सहूलतकार होना चाहिए। इसी तरह से दोनों का रिस्क अल्लाह की तरफ से जारी और सारी रहेगा। नतीजा, रिस्क रोजी हलाल अल्लाह के ही हाथ में है। बेशक उम्मीद है कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं एक और अच्छी सी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।